बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी को नौ मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। आज जिस तरीके से जीतन राम मांझी बदलते हुए दौर के साथ अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी और गठबंधन बदल देते हैं, इससे लगता है कि पूर्व में जैसे रामविलास पासवान मौसम की नज़ाकत समझते हुए राजनीतिक अपने फैसले बदला करते थे, अपना गठबंधन बदला करते थे, ये दौर कहीं ना कहीं आज भी जीतन राम मांझी के साथ जीवित है। लेकिन जीतन राम मांझी केवल मौका परस्ती ही नहीं जानते हैं। राजनीति में जब बदलाव होता है और फेज शिफ्ट जिसे कहा जाता है राजनीति का, जब वो होता है तो जीतन राम मांझी उसके साथ ही अपने फैसले बदलते आए हैं। पूर्व में एनडीए में रहने के दौरान जब नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे तो जीतन राम मांझी वहाँ से निकल लिए थे। बाद में महागठबंधन में जब मांझी जी का एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो वो फिर नीतीश कुमार के साथ वापस आए थे। फिर एनडीए में उनकी एंट्री जब हुई तो उन्होंने लगातार नीतीश कुमार के साथ अपना जो ईमानदारी है वो जारी रखा। अब नीतीश कुमार के साथ रहना मांझी के लिए घाटे का सौदा होता जा रहा है। जिस तरीके से पूर्णिया के मंच पर नीतीश कुमार ने एक दावा किया था कि जीतन राम मांझी आप कहीं नहीं जाइए, मुझे पता है भाजपा आपको लगातार ऑफर्स दे रही है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ रहना है, आपको अब तक जो कुछ मिला है वो सब कुछ मैंने दिया है, आगे भी आपके जीवन के और राजनीतिक जीवन में जो कुछ मिलेगा मैं ही सुनिश्चित करूंगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का इतना कहना मांझी के लिए काफ़ी होता है, लेकिन फिर वही कहानी वापस आ जाती है। नीतीश कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। नीतीश कुमार ने मांझी जी को वादा किया कि आगे बहुत जगहों पर वो उन्हें कंसिडर करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी की एक मांग जो लगातार लंबित है कि उन्हें जो मौजूदा मंत्रिमंडल है बिहार में एक और कुर्सी दी जाए। इसके अलावा वो लगातार एमएलसी और जो अलग अलग चुनाव होते रहते हैं उनमें भी सीटों की डिमांड करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। एक मांग तो 2018 से ही मांझी जी लगातार कर रहे हैं, चाहे वो जिस गठबंधन में रहें, कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जो तय करे कि गठबंधन किस तरीके से चलेगा, गठबंधन के मुख्य एजेंडे क्या हैं और किस बात पर ये गठबंधन बना है। लेकिन आज तक जीतन राम मांझी की इस बात को कभी किसी ने सीरियसली लिया नहीं। अब महागठबंधन में सीटों के समझौते की बात सामने आ रही है, जिस पर अब तक मुलाकातें और मीटिंग्स केवल दो दलों के बीच हुआ है। मांझी इससे काफ़ी नाराज़ भी हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही है कि जिस गठबंधन में जब वो रहते हैं उन्हें केवल ठगा जाता है। इस बार भी दो बड़े दल अगर सोच रहे हैं, राजद और जदयू, कि वो आपस में ही तय कर लेंगे सीटों का समीकरण और हमें केवल बता दिया जाएगा, तो ऐसा होने नहीं देंगे जीतन राम मांझी। आगे जीतन राम मांझी के हक में क्या फैसला आता है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि 5 सीटों के दावा पहले उनके द्वारा किया जाना, फिर उनके पुत्र द्वारा किया जाना, कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गले की हड्डी बन गए हैं। अब जहाँ एक तरफ मांझी जी ने ये मांग करके अपना स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इतनी सीटें चाहिए, वहीं कांग्रेस और बाकी दल भी अब इस बात को लेकर मुखर हो रहे हैं कि वक्त रहते अपने सीटों की गिनती वो पहले ही सुनिश्चित करा दें। खैर, ये दल कितना सीट लेंगे, कितना एनडीए कितना उन्हें ऑफर हो रहा है महागठबंधन में, एनडीए में जाने पर उन्हें कितना मिलेगा, ये सब तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सूत्रों के माध्यम से लगातार हमें प्राप्त हो रही है कि जीतन राम मांझी एनडीए के टच में हैं। अमित शाह से मुलाकात, जिस मुलाकात की चर्चा वो कहते हैं कि राजनीतिक बातें नहीं हुई थी, उसमें भी जीतन राम मांझी को 2 सीटें एनडीए से ऑफर की गई थी। विशेष बात यह है कि मांझी जी एनडीए में 3 सीटें मांग रहे हैं। जहां महागठबंधन में 5 सीटों का दावा करके वो उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 3 सीटें उन्हें मिल जाए, वहीं एनडीए में उन्हें 2 सीटें मिल रही हैं। 1 सीट वो और मांगने की लगातार जो कोशिश कर रहे हैं, इस पर ही मामला अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि भाजपा उन्हें एक राज्यसभा सीट दे सकती है। ये चर्चाएं हाल के 2-3 दिनों में हुई हैं। जीतन राम मांझी इन्हीं चर्चाओं की वजह से लगातार मुखर होकर 5 सीटों का डिमांड उन्होंने बढ़ा दिया है और उन्होंने महागठबंधन पर ये दबाव बढ़ा दिया है। महागठबंधन के बड़े नेताओं को भी ये बात पता है कि जीतन राम मांझी को लगातार भाजपा ऑफर्स दे रही है, लेकिन ये सब कुछ कहीं ना कहीं अंततः वेटिंग गेम बन जाता है। सभी इस इंतजार में है कि पलक पहले कौन झपाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी किसी के पलक झपकाने का इंतजार नहीं करते हैं। अब तक का उनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि सबसे पहले
फैसला लेने वाले जीतन राम मांझी ही होते हैं। और जब मांझी कोई फैसला ले लेते हैं तो उसका व्यापक असर बिहार की राजनीति पर हर बार पड़ा है। जिधर मांझी जाते हैं उसी तरफ बाकी जो क्षत्रप हैं उनका रुख धीरे धीरे हो जाता है। ऐसे में जीतन राम मांझी का यदि भाजपा की तरफ जाने का रुख होता है तो इसका घाटा सीधे सीधे महागठबंधन को हो सकता है। एक बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी के पुत्र को यदि मंत्री बनाने को लेकर, उन्हें राज्यसभा भेजने को लेकर यदि भाजपा तैयार हो जाती है तो यह फैसला जितना आप जल्दी समझ रहे हैं उससे भी कहीं जल्दी ले सकते हैं जीतन राम मांझी। फिलहाल सारी बातें इस बात पर आकर टिकी हुई हैं, सारे फैसले इस बात पर टिके हुए हैं कि कैसे जीतन राम मांझी के सीटों की जो मांग है उसे डील करते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार विपक्षी मंचों पर भी अब तक एक बार भी मांझी को लेकर नहीं गए हैं। मांझी की नाराज़गी इस बात से भी बहुत ज़्यादा है कि वो उनसे छोटे नेता तेजस्वी यादव को लगातार लेकर घूम रहे हैं, वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ना तो जीतन राम मांझी के पुत्र को और ना ही जीतन राम मांझी को अब तक किसी भी विपक्षी मंच पर या किसी विपक्षी नेता से मुलाकात करते वक्त वो लेकर गए हैं। इस नाराज़गी का प्रतिफल क्या होगा ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। समय भी लगभग धीरे धीरे आ ही रहा है। अब जो चीज़ें होने वाली हैं इस पर विशेष हमारी नज़र है। दिल्ली के सियासी गलियारों में क्या चर्चाएं हो रही हैं लगातार आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे अंदर की खबरें लगातार आपको प्राप्त करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।